हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन में हमें टारगेट एलिमेंट को फाइंड करना है, जिसमें क्वेश्चन में देखो हमें एरे गिवन है और टारगेट एलिमेंट है हमारा ए। ठीक है, इसको हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका कोड कैसे होने वाला है। तो इसमें ना हमें जो फाइंड करना है ना, वो हमें ये बताना है कि हाँ प्रेजेंट है और कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है। हमें ये चीज बतानी है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स वाला काम आ गया, तो इसी वजह से हम फॉर ईच यूज ना करके हम लोग नॉर्मल फॉर लूप यूज करने वाले हैं। इक्वल जीरो, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगी। स्मॉलर देन, और लेंथ का हम लोग अलग वेरिएबल बना लेते हैं, लेंथ आई प्लस प्लस। एंड इफ array of I equals to target, then the element is present at the index I। और हम इस लूप से बाहर हो जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है हमें ये वाला एलिमेंट, तो हमें प्रिंट करना है द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे। ठीक है, इसको पहले रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझने का ट्राई करते हैं क्या है। ओके ओके ओके, तो ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए था। एल्स स्टेटमेंट हमने ऐसे इस तरह से नहीं चलाना है। हम लोग इस तरह से एल्स स्टेटमेंट नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा देखो वो मैं बताती हूँ कि क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, इसको अभी मैं कमेंट ही कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ये इस तरह का जो आउटपुट आया ये हमारा क्यों आया। एक हम लोग है ना, एक वो बना लेते हैं, फाउंड नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है हमारी फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये मिल जाएगा तो मैंने फाउंड की वैल्यू कर देनी है ट्रू। आप है ना अप्रोच देखना मैं किस तरह से अप्रोच कर रही कोई भी क्वेश्चन को। और इफ फाउंड फॉल्स हुआ तो मैंने उस कंडीशन में प्रिंट कर देना है ये वाला स्टेटमेंट। और इसको हम लोग इस तरह से ना लिख के हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ नॉट ऑफ फाउंड, तो मेरे को इस तरह से प्रिंट कर देना है। अभी हम इसको देखते हैं किस तरह से किया है। तो देखो हमारा जो इवेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा प्रेजेंट है। तो देखो हमारा टारगेट एलिमेंट है 8, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा प्रेजेंट है। अगर हमारा कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमारे एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, तो देखो, तो एलिमेंट हमारा प्रेजेंट ही नहीं है इन द गिवन एरे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है कि जैसे कि देखो मैंने एक लेंथ बना लिया है और मैंने एक वेरिएबल बना लिया है फाउंड नाम से। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल क्यों बनाया है अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, अगर मेरे को वो मिल जाता है तो उसकी वैल्यू ट्रू कर दो, और अगर नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू फॉल्स की फॉल्स तो है ही। ठीक है, तो उसकी वैल्यू फॉल्स तो है ही। ये मैंने ये जो लिया है ना, ये वेरिएबल मैंने स्पेसिफिकली इस स्टेटमेंट के लिए लिया है, इस इफ स्टेटमेंट के लिए लिया है। ठीक है, मेरे को ये लेने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे को पता है, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि ये टारगेट एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है ही। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर वो एरे में प्रेजेंट हो ही ना, तब भी तो हमें कुछ प्रिंट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप ये वाला ये जो है ये हटा दें, ठीक है, और आप इसको, ठीक है, तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मतलब प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। इसी वजह से हमने ये जो वेरिएबल लिया है ये हमने स्पेसिफिकली इफ स्टेटमेंट के लिए लिया है। ये हम लोग एल स्टेटमेंट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बार बार, देखो अगर मैं इसको एल स्टेटमेंट पे लिखती तो देखो क्या होता। देखो इसको मैं हटा देती हूँ 2 मिनट, और यहाँ पर मैं 8 ही लिख देती। तो देखो क्या हो रहा है कि आपका जो एरे ऑफ आई है ना, मैं अब है ना हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर रही हूँ। ठीक है, क्या ये आपका टारगेट एलिमेंट के बराबर है, नहीं है, तो इसने एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर दिया। क्या आपका ये वाला एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के बराबर है, नहीं है, फिर से इसने प्रिंट कर दिया,
है ना, क्या ये आपका एलिमेंट के बराबर है, नहीं है, ये भी फिर से इसने प्रिंट कर दिया। क्या ये वाला जो है, ये एरे ऑफ आई जो है, ये आपका टारगेट एलिमेंट के बराबर है, नहीं है, फिर से इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन हाँ, अब आपका ये जो है ये आपका टारगेट एलिमेंट के बराबर है, तो इसने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली हर एक आइटरेशन में एल्स वाला स्टेटमेंट चल ही रहा है, जो हमें नहीं चलाना है, ठीक है, जो हमें नहीं चलाना है। इसी वजह से मैंने आउटसाइड लूप मैंने इस तरह से ये चीज रखी है, ठीक है। तो ये मेरा एक ही बार में चलेगा, है ना। अगर मिल जाता है तो भाई फाउंड की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है, फाउंड की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे ट्रू कर दी है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो फाउंड की वैल्यू हमारी फॉल्स ही रही, और उस कंडीशन में हमने ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछना। बाकी देखो हम लोग है ना, इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज करके हम एरे ऑफ आई, है ना, कोई भी इंडेक्स पे हमें देखना है और हमारे इंडेक्स वेरी कर रही है हर एक इटरेशन पे, तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या ये हमारा इसके बराबर है, ये वाला एलिमेंट हमारा इसके बराबर है ना, विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। अगर मैं एरे ऑफ आई लिख रही हूँ फॉर लूप के अंदर, तो इसका मतलब ये कि हर एक एलिमेंट पे ये विजिट कर रहा है एक एक बार। हर एक एलिमेंट पे विजिट करने के बाद ये चेक कर रहा है टारगेट एलिमेंट के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो टारगेट एलिमेंट के बराबर है, तो मेरे को हाँ मेरे को मिल गया है, और मैंने ये जो है ये स्टेटमेंट चला दिया, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मेरे को ये वाला एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये वाला एलिमेंट स्टार्टिंग में ही मिल जाता है ना, यहाँ पर मैं 3 कर देती हूँ, यहाँ पर मैं 8 कर देती हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे को ये पहले ही मिल गया, तो है ना, तो क्या होगा कि ये फॉर लूप जो है वो बाकी आगे के एलिमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा ही, ठीक है। अगर ये हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करने लग गया तो भाई आपके ना कोड को रन होने में टाइम लेगा, ठीक है, आउटपुट निकलने में टाइम लेगा। इसको हम लोग है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे, जब हम लोग डीएसए करेंगे तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, क्योंकि अगर मेरा एलिमेंट स्टार्टिंग में ही मिल जाता है तो मैं आगे फर्दर एलिमेंट्स के लिए फॉर लूप ना चलाऊं, मैं वहीं से ही ब्रेक कर, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरा लास्ट में मिलता है तो मेरा सभी एलिमेंट के लिए वो तो ऑब्वियसली चलेगा ही, ठीक है। लेकिन मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा कोड जो है वो लेट हो, मतलब मेरा जो कोड का जो आउटपुट आ रहा है वो बाद में आए या फिर लेट आए या फिर टाइम लगाए, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करते तब भी आपका आंसर आ ही जाता, बट टाइम उतना ही लेता, अगर ये 8 हमारा पहले प्रेजेंट होता, बीच में होता, बाद में होता, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।